स्टूडेंट्स अब अगली बात आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। मैंने पहले बताया है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में V2 का प्रयोग केवल तब होगा जब आपको नेवर मिले, नेवर के साथ V2 का प्रयोग करेंगे, वरना अगर आप डिड का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का यूज करेंगे तो V1, कुड नॉट का यूज करेंगे तो V1। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं नेगेटिव सेंटेंसेस यहां पर एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड या कुड, सका सकी सके के लिए कुड, आदत वाले वाक्यों में भी हम लोग डिड यूज करेंगे। फिर नेगेटिव वर्ड नॉट प्लस V1, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे आप। एग्जाम्पल देता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। तुम्हारा भाई स्कूल, स्कूल इंग्लिश वर्ड है बच्चों, स्कूल नहीं गया, तुम्हारा भाई स्कूल नहीं गया। इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे, आईए पास्ट में, फिर नेगेटिव भी है, तो सबसे पहले कौन, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर, फिर नेगेटिव के लिए डिड नॉट। अब गया की अंग्रेजी को हम गो यूज करेंगे, V2 नहीं करेंगे। योर ब्रदर डिड नॉट गो, कहां गया, टू स्कूल। और इस तरह से हमारा सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो गया। मेरी बहन गीत नहीं गा सकी, मेरी बहन गीत नहीं गा सकी। कौन नहीं गीत गा सकी, मेरी बहन। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे माय सिस्टर, फिर सका सकी सके के लिए कुड, फिर नेगेटिव भी है नॉट, कुड नॉट, गाने के लिए सिंग, ये V1 रहेगा क्योंकि मॉडल कुड यूज हो चुका है। माय सिस्टर कुड नॉट सिंग, क्या सिंग, द सॉन्ग, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मान लीजिए कोई आदत वाला सेंटेंस होता है यहां पर, जिसमें आदत प्रकट होती है। जैसे सेंटेंस देखिए ध्यान से, मैं सवेरे पढ़ाई नहीं किया करता था। जैसे सेंटेंस है, मैं सवेरे पढ़ाई नहीं किया करता था। अब देखिए इसमें बड़े आसानी से आप पढ़ ले जाओगे। जैसे सेंटेंस है, तो सबसे पहले कौन, मैं, आई, फिर किया करता था लेकिन उसमें नहीं लगा हुआ है, निगेटिव हो गया तो डिड का यूज करेंगे। आई डिड नॉट यूज टू स्टडी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। हाँ, सेमी मॉडल का प्रयोग है तो आप यूज्ड नॉट का भी प्रयोग कर सकते हो, और जब आप यूज्ड नॉट का प्रयोग करेंगे तो भी आगे V1 ही आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आपको यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी मैं इसी में समझा रहा हूं। केवल सहायक हैं, डिड या कुड निकाल के बाहर कर दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव यस और नो आंसर टाइप का हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। बहुत आराम से देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। केवल डिड या कुड निकल के बाहर, देखिए डिड या कुड, डिड या कुड, इसके बाद आपका जाएगा सब्जेक्ट, नेगेटिव भी है तो नॉट, फिर V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत सरल है, और अनुवाद करके मैं दिखाता हूं आपको, हिंदी सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन करके दिखाता हूं, एक ही बार में समझ में आ जाएंगी सारी बातें। क्या क्या बच्चे खेल नहीं खेल सके, क्या बच्चे खेल नहीं खेल सके। अब सबसे पहले क्या की इंग्लिश हम लिखेंगे, तो यहां पर डिड या कुड में से बच्चे के लिए, बच्चे हैं, सके आया हुआ, सके के लिए कुड यूज करेंगे, क्या अंग्रेजी, कुड, फिर सब्जेक्ट है चिल्ड्रेन,
कुड चिल्ड्रन, निगेटिव भी है नॉट, कुड चिल्ड्रन नॉट, वर्ब है प्ले, तो कुड आया हुआ प्लेड नहीं, प्ले लिखेंगे, कुड नॉट प्ले, क्या प्ले, द गेम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। इसी तरह से कोई सेंटेंस जैसे है, क्या अध्यापक आज कक्षा में नहीं आए, क्या अध्यापक आज कक्षा में नहीं आए, इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो क्या क्या अंग्रेजी डिड आएगी। अगर सका सकी सके होता तो हम कुड करते, लेकिन डिड कौन, द टीचर, डिड द टीचर, नेगेटिव भी है नॉट, आने के लिए कम, ये V1 है, डिड द टीचर नॉट कम, कहां आए, इन द क्लास, इन द क्लास, कब, टुडे, डिड द टीचर नॉट कम इन द क्लास टुडे। और देखो कितनी आसानी से आपका सेंटेंस हल हो गया। इसी तरह से मान लो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आदत वाली बात आ गई है तो भी आप डिड से ही हल करेंगे। मैं एक एग्जांपल उसका भी करूंगा, जैसे है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ा करते थे, इसमें निगेटिव वर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ा करते थे आदत वाला है, तो क्या तुम अंग्रेजी पढ़ा करते थे, ट्रांसलेशन करते समय क्या क्या अंग्रेजी आ जाएगी, डिड, डिड कौन, तुम, यू, फिर यूज टू, डिड यू यूज टू, पढ़ा के लिए स्टडी, डिड यू यूज टू स्टडी, क्या स्टडी, इंग्लिश, इंग्लिश से पहले दाना लगा देना, यहां तो गड़बड़ हो जाएगा, द इंग्लिश मन अंग्रेज लो हो जाएगा, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ा करते थे, डिड यू यूज टू स्टडी इंग्लिश। और इस तरह से आपने देखा कि हम निगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज करते हैं, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ध्यान देना होगा कि सहायक क्रियाएं डिड या कुड वाक्य के शुरू में लिखी जाएंगी और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ध्यान देते रहो स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, बहुत इजी अनुवाद करने हैं आपको और बहुत अच्छे से सीखने भी। अगला हमारा टाइप है WH वर्ड क्वेश्चन टाइप, WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस, बहुत आसान है, इसको भी ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत सरल है। WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस, इसमें क्या होगा कि जो हमारा प्रश्न सूचक शब्द है वो हिंदी के वाक्यों में बीच में आएगा और इंग्लिश में हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी हमारा जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले WH वर्ड आएगा। देखिए कैसे, बहुत सरल है। WH वर्ड प्लस डिड या कुड, जो आपने यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़े उन्हीं में से केवल WH वर्ड आगे जोड़ देना, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम। इसके बाद अगर निगेटिव भी है तो नॉट प्लस V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप देखिए मैं एग्जांपल्स कर रहा हूं, बेहद सरल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। तुम्हारे घर कौन कौन नहीं आया, तुम्हारे घर कौन कौन नहीं आया, आया AE पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बीच में कौन आया, पर याद रहे भले हिंदी में कौन कौन 2 बार है, पर इंग्लिश में जब आप अनुवाद करेंगे तो इसकी अंग्रेजी केवल 1 बार आएगी। कौन के लिए, हु, सबसे पहले आपने WH वर्ड लिखा हु, फिर डिड, निगेटिव भी है नॉट, आने के लिए कम, डिड नॉट है तो V1 कम, कहां आया, तुम्हारे घर, टू योर होम, टू योर होम, हु डिड नॉट कम टू योर होम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए बड़ी आसानी से उन्होंने हल कर लिया। एक और उदाहरण देखते हैं,
वह कल मुझे अपनी पुस्तक नहीं दे सकी, नहीं दे सकी। सका सकी सके आया है, खुदा आएगा डब्ल्यू छोड़, क्यों नहीं दे सकी? डब्ल्यू छोड़ टाइप क्वेश्चन भी है, क्यों नहीं दे सकी? तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, फिर सका सकी सके के लिए कुड, वाई कुड, फिर सब्जेक्ट कौन वह, सी, सकी लिखा इसलिए सी, सका होता तो ही करते हम लोग, वाई कुड सी। निगेटिव भी है नॉट, वाई कुड सी नॉट। फिर देने की अंग्रेजी गिव, V1 हो गया गिव। ऑब्जेक्ट क्या, अपनी पुस्तक, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मुझे, तो अगर आप मी पहले लिखेंगे तो टू नहीं लगाएंगे। अपनी पुस्तक हर बुक, और कब, कल, कल के लिए यस्टरडे, यस्टरडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। तुम लोग कहां चले गए, तुम लोग कहां चले गए। और इसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए बड़ा आसान है। सबसे पहले कहां की अंग्रेजी लिखेंगे हो यार, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड है। इसके बाद गए, आ ई ए के लिए हम लोग लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड, व्हेयर डिड, तुम लोग यू, व्हेयर डिड यू, फिर चले गए गो, व्हेयर डिड यू गो। और देखिए बड़े आराम से, बड़े आसानी से हल हो गया। इसी तरह से इसमें भी इंफेसिस होते हैं। मैं आपको इंफेसिस वाले सेंटेंसेस दिखाता हूं कि जब डिड का यूज बिना निगेटिव या बिना इंटरोगेटिव हुए हो रहा है तो आपका डिड सेंटेंस पर इंफेसिस डाल रहा है। जैसे कोई एग्जांपल है, कि मेरा भाई स्कूल चला तो गया। अब यहां पर जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा मेरा भाई, माय ब्रदर, क्योंकि तो आ गया है तो डिड, माय ब्रदर डिड गो टू स्कूल। अब देखिए हम लोग नेगेटिव बिना आए डिड का यूज नहीं करते हैं, फिर भी यहां डिड का यूज करा इंफेसिस के लिए। इसी तरह जैसे कोई सेंटेंस है कि मैंने खाना खाया तो था, मैंने खाना खाया तो था, कौन खाया, मैंने, आई डिड ईट, खाया तो था, आई डिड ईट द फूड। अब यहां पर भी हमने बिना निगेटिव या बिना इंटरोगेटिव हुए हमने डिड का यूज सब्जेक्ट के बाद करा हुआ है। और इसका कारण केवल यह है कि वाक्य में एम्फेसिस है। जब भी वाक्य में एम्फेसिस होता है तो हम लोग जो एम्फेसिस वाले शब्द होते हैं उनके लिए पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज करते हैं। बहुत आसान है, ध्यान देते रहिए। अगर जीतना है तो कुछ करना होगा, लड़ना होगा, सफलता छीनना होगा।